मेरा नाम शशि है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति मुझे 2 महीने के बाद हनीमून के लिए विदेश लेकर गए। मैं पहली बार विदेश आई थी। मेरे पति ने बहुत बड़े होटल में मुझे ठहराया। हम लोगों ने रात गुजारी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे पति मेरे पास नहीं थे। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने उनको पूरे होटल में ढूंढा मगर मेरे पति कहीं भी नहीं आ रहे थे। पूरा 1 महीना इंतज़ार करने के बाद मेरे पास जितने भी पैसे थे सब ख़त्म हो गए। इसलिए मैं अपना सारा सामान लेकर उस होटल से जा रही थी कि तभी उस होटल का मैनेजर मेरे सामने हाथ पांव जोड़ने लगा और कहने लगा कि आप यहाँ से ना जाएं। आप यहाँ से चले जाएंगे तो मेरा और इस होटल का क्या होगा? आपकी वजह से ही तो यह होटल चल रहा है। पता नहीं वह मुझे क्यों ऐसी बेहकी बहकी बातें कर रहा था और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर भी वह क्यों ऐसी बातें कर रहा था कि मेरी वजह से ही होटल चल रहा है। मुझे मैनेजर ने होटल से बाहर नहीं जाने दिया और मेरा सामान लेकर मेरे रूम में ले जाकर रख दिया और कहा कि आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं। आप मेरी बात मान हम लोगों को घर आपकी वजह से ही चल रहा है। और यह कहने लगा कि आप अपने पति की चिंता ना करें, वह जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे, मगर आप फ़िलहाल अपने कमरे में जाइए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक हम लोग को बताइएगा। मैं उन लोगों की बात की सुनकर वापस होटल अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि होटल वाले मुझे इस तरह इज्जत क्यों दे रहे हैं। आखिर मैंने किया क्या है? यहाँ तक मुझे याद है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं, फिर यह सब क्या है? होटल वाले लोगों ने मुझे टाइम पर टाइम हर चीज़ पहुंचाते रहते हैं और जैसे ही रात होती है तो मुझे कॉफ़ी या चाय भिजवा देते हैं और कहते हैं कि मैडम आप निश्चिंत होकर हो जाइए, आपको कोई भी डिस्प्यूट करने नहीं आएगा। और अब कहाँ कि अगर आपके पति आएंगे तो आपके पास भिजवा देंगे। मगर मैं जब भी चाय कॉफ़ी पीती बहुत गहरी नींद में चली जाती थी और जब मुझे मेरी आँख खुलती थी तो मैं बहुत थका सा महसूस करती थी। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मैं बाहर जाती तो यह लोग मुझे जाने नहीं देंगे। आखिर ये लोग मेरे साथ करते क्या हैं? जब तक रात वेटर कॉफ़ी लेकर आया तो मैंने कॉफ़ी नहीं पिया और सोने की कोशिश करने लगी थी। लगभग 1 बजे मेरी आँख खुली। मेरी जैसी आँख खुली तो मैं देखा, हैरान रह गई। मेरे बिस्तर पर मेरे अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक लड़का सोया हुआ था। मैंने रूम की लाइट जलाई। उसकी कदकाठी देखकर पता चल रहा था कि वह मेरे पति नहीं था। उस लड़के की पीठ मेरी तरफ थी। मैं रूम का दरवाज़ा खोलकर सभी को बुलाने लगी तो मेरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने के सारे विटमिन आ गए। मैंने कहा कि आपने कमरे में किस व्यक्ति को भेज दिया है और आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? तभी होटल का मैनेजर बोला कि आप ध्यान से देखें, यह आपके पति हैं जिन्हें आप तलाश रही थीं। वही तो हैं, यह हर रोज़ आपसे मिलने आते हैं। मैंने कहा यह मेरे पति नहीं हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। जब मैं आई थी तो क्या आपने मेरे पति को नहीं देखा था? मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाल और दिखाया कि यह मेरे पति हैं, पर मेरे जैसे जोश मचा दिया। लड़का उठ गया। जब मैंने उसे देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत कांपने लगी। यह वह लड़का था जो कॉलेज के दिनों में मुझे बेहद मोहब्बत करता था, मगर मैं इसे नहीं चाहती थी। यह बड़े घर का बिगड़ा हुआ लड़का था। इसकी हर लड़की के पीछे पड़ने की आदत थी और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। कहता था कि मैं तुमसे दिल और जान से चाहता हूँ, मगर मैं इसकी बात पर यकीन नहीं करती थी क्योंकि वह इतने बड़े घर का लड़का था और मेरे एक गरीब घर की लड़की थी। ये हर आए दिन गर्लफ्रेंड चेंज करता रहता था। जैसे मैं कैसे इस पर विश्वास कर सकती थी? मुझे हर तरीके से पाने के लिए कोशिश करता था, मगर मैं इसके अपनी ज़िंदगी में शामिल करना नहीं चाहती थी। इसका नाम मुन्नू था। इससे मेरे घर पर अपने घर वालों को भिजवाया था, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को बता दिया कि ये मुन्नू कैसा लड़का है। अगर मुन्नू
किसी चीज़ को पीछे पड़ जाता है तो उसे हासिल करके दम लेता है, मगर मैं भी अपनी इज्जत पर खड़ी थी कि मैं गरीब लड़की ज़रूर हूँ, मगर अपनी ज़िंदगी इससे हाथ में नहीं दूंगी, क्योंकि हर लड़की को कुछ दिन घुमा फिरा कर यूं ही छोड़ देता था। इसने मुझे अपने बनाने की लाख कोशिश की, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आई। इसी बीच में मेरे माँ बाप ने तंग आकर जल्दबाजी में मेरी शादी कर दी और मेरे पति मुझे विदेश लेकर आ गए थे, मगर मुझे यह नहीं पता था कि यह मेरा पीछा कर रहा था। मुझे पक्का यकीन है कि किसी ने मेरे पति को कहीं छुपा रखा था। मैंने होटल मैनेजर को कहा कि आप क्यों मेरे साथ पाप करते थे, किसी ने कुछ किया था। तभी होटल के मैनेजर ने कहा कि हाँ, इन्होंने कहा था कि आप उनकी पत्नी हैं और आपके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हर रात में हमें एक दवाई देते हैं कि आपको दवाई खिला दी जाए, क्योंकि वह मुझे सामने दिखती रहे तो मरने के दौड़ती। और यह काम करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। जब आप दवाई खाकर सो जाती थी तो यह आपके कमरे में आते थे, मगर मुझे नहीं पता था कि आपके पति नहीं हैं उनकी, और ये कल हमारे होटल में ठहरे हुए थे, उनकी वजह से हमारा होटल चलता है। मुझे लगा कि आप उनकी पत्नी हैं, इसलिए आपको यह रोकने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि यह आपके प्यार में यहाँ तक आएगा। कहीं आपसे यह सच तो प्यार नहीं करते थे। मैनेजर ने मुझे यह कहा तो मैंने कहा कि चुप हो जाओ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति कुछ दिन से गायब हैं। मुझे शक इसी पर है। आप मेरी मदद करें या ना करें, मगर मैं पुलिस की मदद लूँगी। मुन्नी खड़ा होकर सारी बात सुन रहा था। तब उसने कहा कि ठीक है, पुलिस को कॉल करके बुलाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला नहीं हूँ। तुम कहाँ सोचती हो कि मैं तुम्हारे प्यार में यहाँ तक आया हूँ? तुम्हारा पीछा करके तुम इस गलतफहमी में मत रहना। मैं यहाँ अपने बिजनेसमैन की वजह से आया हूँ। तुम यकीन करो या ना करो, तो मेरी हर वह बात झूठी लगे कि मैंने तुम्हें दिल से चाहा था, मगर फिर भी तुमने सोचा कि मैं तुम्हें सिर्फ टाइम पास समझता हूँ। मगर यह तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम्हारी वजह से ही मैं इतना सुधर गया हूँ कि मैं खुद का बिजनेस में इतना आगे बढ़ा लिया हूँ कि मैं अपने बिजनेस डील करने के लिए आया हूँ, मगर यहाँ तुम मिल गई। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे थे। तुमने मुझे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद है। तुम सीधे सीधे मेरे पति का पता बता दो। तुम ही ना मेरे पति को किडनैप किया है, कहाँ छुपाया है? अगर नहीं बताओगे तो मैं पुलिस को सारी बात बता दूंगी कि तुमने मेरे पीछे आकर मेरे पति को किडनैप कर लिया है। अभी भी वक्त है, बता दो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी और मैं अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। मुन्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को किडनैप नहीं किया हूँ। मैंने कहा इत्तेफाक नहीं है तो हो सकता कि तुम आए और मेरे पति गायब हो गए। तभी मुन्नी ने कहा कि तुम्हें अपने पति पर बहुत भरोसा है ना, तुम बस उसे कुछ दिन से जानती हो और उस पर इतना अंधा विश्वास करने लगी। और मैं तुम्हें कब से जानता हूँ, फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। मुन्नी ने कहा तो क्या तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारे कमरे में किसने भेजा था, और यह प्लानिंग किसकी थी? तुम्हारे पति की थी। इसके लिए तुम्हारे पति ने मुझे बहुत सारे पैसे लिए थे। तुम्हारा पति गांव की लड़कियों को लेकर यहाँ बड़े लोगों को बेच देता है। वह तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम किसी और के नहीं बिकी। जब तुम्हारा पति फ़ोन पर बात कर रहा था तो उसने पैसे की डील कर रखा था। तभी पता चला कि वह लड़की होटल में है, और जब तुम्हारा नाम लिया तो मुझे ऐसा लगा कि तुम हो सकती हो, और मैंने उसे जाकर डील की और कहा कि तुम्हारे दुगने पैसे दूंगा। अब तुम्हारे पति ने फौरन कुछ पैसे के लिए तुम्हारा मेरा बिना दिए। मुझे मुन्नी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी मुन्नी ने कहा कि यह लो डिवोर्स पेपर, तुम्हारे पति ने पहली ही रात को तुम्हें धोखे से साइन करवा लिया था। लो देख लो, यह तुम्हारा ही सिग्नेचर है या कि किसी और का?
और हाँ, साथ में अपने पति भी देख लो। अगर यकीन नहीं हो रहा तो मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सुल्तान मुझे अपने पति के खिलाफ भड़का रहा है और मैं अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। तभी मुन्नी ने कहा कि रुको, मैं तुम्हारे कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज रात बुर्का पहन कर आना। मैं तुम्हारे पति के पास ले चलूँगा अकेली। अगर यकीन नहीं हो रहा तो तुम पहले सारी बात पुलिस को बता दो, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है। इसलिए जैसा मैंने कहा है वैसा कर लो। मैं उसकी बात पर थोड़ा सा भरोसा किया और कहा कि पहले पुलिस को इन्फॉर्म करूँगी, उसके बाद तुम्हारे साथ चलूँगी, क्योंकि तुम्हारा कोई भी भरोसा नहीं है। मुन्नी मुझे कहीं ले गया। वह बहुत सुनसान जगह थी। फिर एक घर में उसने से मेरा पति बाहर निकला। मेरे पति ने मुन्नी से कुछ कहा कि मेरे पति मेरे पास आए, और जैसे ही मेरे करीब आए तो मैंने अपने मुंह खोल दिया और उन्हें भड़क लिया और कहा कि आप मेरे लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस मुन्नी के पीछे इसलिए आई थी कि वह आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मुझे भरोसा था कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे पूरा यकीन था कि मुन्नी ने अपने किडनैप किया है। मैं मुन्नी पर यकीन कर इसलिए इसके साथ आई, क्योंकि उसी से जरिए मैं आप तक पहुंच सकती थी। यह आवाज़ जब मेरे पति ने सुनी तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैं बहुत डर गई और मेरे पति ने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और कहा कि वह तुम्हारे यहाँ लेकर आया है। मुझे किसने किडनैप किया है? सारे सवाल तुम्हारा दिमाग में घूम रहे हैं होंगे। सच में कोई किडनैप नहीं हुआ हूँ और मैं अब तुम्हारा पति भी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे कब से बेच दिया हूँ। जब मैंने बात सुनी तो मुझे झटका लगा और अभी मेरा पति मुझसे बात ही कर रहा था कि पुलिस की आवाज़ आई। पुलिस की आवाज़ आती है। मेरे पति ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए और कहा कि तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म क्यों किया है। इससे पहले कि वह भागता, पुलिस ने उसे घेर लिया और मेरे पति को पकड़ ले गई। पुलिस ने बताया कि कब से ये हम लोग किसी की तलाश में हैं। यह लोग बहुत दिनों से यह काम कर रहे थे। इतनी लड़कियों की कंप्लेंट हमारे पास थी मगर कोई सबूत नहीं मिल रहा था। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने हिम्मत दिखाई कर अपने पति को यह पकड़वा दिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं, यह जो मुन्नी खड़ा है ना, इसी ने सब कुछ किया है। आप इसका शुक्रिया अदा करो। मुन्नी ने फिर मुझे विदेश से अपने गांव ले गया और सही सलामत मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दिया। मेरे साथ जो भी हुआ सब मेरे माँ बाप जान गए थे। और फिर जब मुन्नी वापस जा रहे थे तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हें कितना गलत समझती रही थी, जबकि तुम मेरी मदद कर रहे थे। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं अपने माँ बाप के पास कभी नहीं आ पाती। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुम्हें मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह एहसान मैं कैसे उतारूंगी? मुन्नी ने कहा कि एहसान बस एक तरीके से उतर सकता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जब उसने यह बात कही तो मैंने कहा, अगर मेरा एहसान ऐसे उतरेगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी मुन्नी ने कहा कि अभी भी तुम मुझे दिल से अपना नहीं चाह रही। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें चाहती ज़रूर थी मगर मैं डरती थी कि तुम मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ जाओगे। इसलिए मैंने अपने दिल को समझा लिया था और मैं तुम्हें दूर होती रही, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मुझे भी लड़कियों की तरह छोड़ दोगे। मगर तुम तो मुझे दिल से चाहते थे। आज मुझे एहसास हुआ ज़रूरी नहीं कि हम जैसा सोच रहे हैं वही सही। कभी कभी हमारी राय किसी को लेकर गलत भी हो सकती है। इसलिए सामने वालों को भी अच्छी तरह से जाने और समझे तभी कोई फैसला ले। तो आज की स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद करूँगी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।